एक गीत चला था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। आप कष्टों को देखोगे तो कष्ट ही मिलेंगे। जीवन को जीना सीख लीजिए आप। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। 6 सूत्र आप समान कर लीजिए। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। जो कल रात को खुशी मना रहे थे 5 पांडव, एक रात भी खुशी नहीं चल पाई, प्रभात होते ही गम में बदल गई। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, कृष्ण से कहा गोविंद मेरा रथ को आज अश्वत्थामा को पकड़ना है मुझे। अर्जुन का रथ आगे आगे जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरे पीछे पड़ गए हैं, प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। आप देख लीजिए साहब कथा को गौर से। क्षत्रिय रथ में भाग रहा है ब्राह्मण को मारने के लिए। ब्राह्मण कोई ऐसा कर्म न कर दे कि क्षत्रिय उसके पीछे भाग रहा हो और प्राण बचाने के लिए जा रहा हो, क्योंकि कर्म तो हमारे अधीन होते हैं। कम से कम ब्राह्मण है अश्वत्थामा, जिनके पैर छूने चाहिए थे 5 पांडवों को, आज उन्हीं में से एक उनके प्राणों का प्यासा बन गया है। अश्वत्थामा आगे आगे जा रहे हैं और एक स्थान पर जाकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता। जब ब्रह्मास्त्र आया अर्जुन को जलाने लगा। कृष्ण से पूछा गोविंद ये कौन सा बाण है, तो परमात्मा ने बता दिया ये ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मास्त्र ही होता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि स्वयं परमात्मा वेदव्यास विराट होते हैं और दोनों बाणों को रोक लिया गया है। दोनों बाण शांत किए। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने रोके हैं। आज ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को गाय के बछड़े की तरह बांध लिया गया और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। साहब ये कथा बड़ी दर्दनाक है। जिसके 5 बच्चे मारे हों उस आदमी ने, वो आदमी सामने मुजरिम खड़ा है, रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है। ब्राह्मण जिसके सिर पर आशीर्वाद दे देता है ना, उनके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। लेकिन आज वही ब्राह्मण रस्सी में बंधा पड़ा था। 5 पुत्रों की जो मां अपने खो चुकी है वो खड़ी है, लेकिन वेदव्यास ने कलम तोड़ के रख दी है। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ये तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या करूं इसका मैं? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया। मारोधी दस्य जननी गौतमी पतिर देवता। मारोधी दस्य जननी गौतमी पतिर देवता। जैसे 5 बच्चों के वध पर मैं रो रही हूं, ऐसे अश्वत्थामा की मां ना रोए, क्योंकि बेटों का मरण कितना होता है ये वही मां जानती है जिसने अपना बेटा खोया हो कभी। और साहब मैं कहता हूं संपत्ति हर माँ बाप खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं हर माँ बाप, लेकिन मैं इतना ही परमात्मा से कहता हूं परमात्मा किसी माँ के बेटे को उसकी गोद से मत छीनना, क्योंकि माँ हर चीज सहन कर सकती है लेकिन अपने बेटे को जाता हुआ सहन नहीं कर सकती। लेकिन द्रौपदी ने कहा स्वामी मारोधी दस्य जननी गौतमी पतिर देवता। स्वामी मेरे 5 बच्चे गए तो मेरे सामने मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन इनके पिता को तुम पहले ही मार चुके हो। आज गुरु द्रोणाचार्य के रूप में उनके बेटे खड़े हैं और आज इनको भी मार दिया, तो एक पुत्र का दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूं। देवी क्या कह रही हैं आप? आपके बेटे को मारने वाला है। आवाज मेरे कान में बहुत जा रही है, कहां से आ रही है पता नहीं। बातें बच्चे बहुत करते हैं। बच्चे तो क्या सुनेंगे, बच्चे के मम्मी पापा सुन ले यही बहुत है। और बात मत करिए, देख जी तो बहुत बात कर रहे जी पतली वाली। हाँ ऐसा है, इनको आनंद नहीं आ रहा हो कथा में। आनंद तब आता है नाच कूद हो रहा हो।
और बहुतों की तो मम्मी सोच रही हुई ऐसा गीत है जावा कि मैं नाच लूं, क्योंकि कथा को आजकल नाची समझ रखा है ना लोगों ने। सुन लो, थोड़ा सुन लो। मारोधी दस्य जननी गौतमी पतिर्देवता। इनको छोड़ दो। भीम कहते हैं अरे छोड़ना नहीं है इनको, ये आता ताई इसको मार देना चाहिए। ब्राह्मण का वध कभी न करो, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और आता ताई को छोड़ना ना चाहिए कभी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आता ताई बधारणा। ये कृष्ण कुछ विचित्र ही बोलते हैं। अर्जुन और ये कृष्ण दोनों ही प्राणी विचित्र हैं, जब बीच में फंसाते हैं जीव को। द्रौपदी कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, द्रोणा युधिष्ठिर भी कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। भीम एक विचित्र प्राणी है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आता ताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आता ताई को छोड़ना ना चाहिए। और सामने वाला ब्राह्मण भी है और आता ताई भी है, क्या किया जाए। उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि खींच ली है। मणि, पत्थर की मणि। अगर मैं ये कह दूं कि पत्थर की मणि थी माथे में, तो मेरे ईवान बेटे और बेटियां बैठी हुई हैं, ये कहेंगे व्यास जी ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान के माथे में पत्थर समाया हुआ हो भीतर, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ईवान बच्चों को कह देता हूं कि पत्थर नाम की कोई चीज नहीं थी अश्वत्थामा के मस्तक में, कोई वस्तु नहीं थी पत्थर नाम की। ब्राह्मण का ज्ञान ही उसकी मणि होता है, ब्राह्मण का ज्ञान ही मणि होता है। मेरे पास मेरा ज्ञान ही मेरी मणि है। अगर मैं कथा को कथा की तरह ना पढ़ूं तो मेरा परमात्मा कहेगा कि इसकी मणि छीनने के योग्य है, इसका ज्ञान छीनने के योग्य है। मेरे प्रभु ने अर्जुन को इशारा दिया और अर्जुन ने ज्ञान रूपी मणि जो मस्तक में समाई है उसको खींच लिया, क्योंकि ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जिसके पास ज्ञान हो। और जो ज्ञान का दुरुपयोग करे उस ब्राह्मण का ज्ञान खत्म हो जाना ही चाहिए। ज्ञान रूपी मणि को निकाल लिया गया है। अश्वत्थामा वहां से छोड़ दिए गए और पांडव अपने शिविर में चले आए। वेद व्यास कहते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं बड़े भैया हमको आए हुए बहुत दिन हो गए, अब तुम कहो तो मैं द्वारका चला जाऊं। और साहब इससे बड़ा कठिन प्रश्न कुछ नहीं होता है कि मेरा भगवान कहे कि अब मैं घर से चला जाऊं। तो युधिष्ठिर कहते हैं अरे काना एक काम कर लो भैया, क्या कुछ दिन और रुक जाते कि नहीं अब मुझे जाना है। दारुक को कह दिया, दारुक रथ को तैयार करो, द्वारका चलना है, बहुत दिन हो गए, मम्मी माँ बाप मेरे याद करते होंगे। दारुक ने रथ को तैयार किया है और दारुक ने जैसे ही रथ में श्री कृष्ण को बिठाला, चलने को तैयार हो रहे थे, पीछे से कुंती बुआ रो पड़ी है। कुंती के रोने की आवाज सुनी, कृष्ण कहते हैं कौन रो रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो बुआ कुंती रो रही थी। कृष्ण ने पूछा बुआ क्यों रो रही हो। बुआ कहती हैं कन्हैया अब तो मेरे भाग्य में रोना ही लिखा है। क्यों बुआ। अरे तेरे रोने के दिन तो चले गए, तेरे तो खुशी होने के दिन आ गए हैं, क्यों रो रही है। क्या रो करके तेरा पेट नहीं भरा। साहब कुंती माँ को कभी मैं याद करता हूं, आंखें टपटपा जाती हैं। ऐसा संघर्षशील पात्र महाभारत में दूसरा नहीं है। पैदा कहां हुई थी, वसुदेव की सगी बहन थी कुंती मां। पैदा हुई तो बचपन में ही घर छोड़ना पड़ा और कुंती भोज उनको गोद में ले आए थे। दूसरे के आंगन में पल पोस के बड़ी हो रही थी ये। धीरे धीरे शादी के योग्य हुई तो पति मिले तो पीलिया के रोगी मिले, उनका नाम पांडु था। पीलिया का रोगी पति मिला, धीरे धीरे समय बढ़ रहा था और भरी जवानी में पांडु स्वर्गवासी हो गए थे। मेरी मां विधवा हो गई थी। जब विधवा हुई 5 बच्चे पैदा हुए, घर में से निकाल दी गई।
जंगल में भटकती रहती थी, लेकिन मैं कभी गंभीर होता हूं तो उस प्रसंग पर गंभीर हो जाता हूं। महाराज जी, वेद व्यास ने एक प्रसंग ऐसा लिखा है जो बहुत दर्दनाक प्रसंग है। जितनी मेरी बहन बेटी बैठी हैं, चाहे वो दूसरे गांव की इसमें बहू हो, चाहे यहाँ की बेटी दूसरे गांव बहू हो, ये संसार का चक्र है। लेकिन महाराज जी, बेटी जब ससुराल में जाती है ना, तो हर बेटी को अपने मायके का बल होता है। हर बेटी सोचती है कि ससुराल वाले मुझे परेशान करेंगे तो मेरे मायके के आ जाएंगे, मेरी सहायता करने आ जाएंगे। लेकिन द्वितीय स्कंद में वेद व्यास कलम तोड़ देते हैं। द्वितीय स्कंद में कथा आती है कुंती के बारे में कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और कंस के वध के समय श्री कृष्ण के नाम की जयकारे बोल रहे थे, तो देवकी कह रही थी जेल में, स्वामी सुनते नहीं हो, तुम्हारे लाला की जीत हो गई है, तुम्हारे लाला के नाम की जयकारे बोल रहे हैं। वसुदेव कह रहे हैं कि हाँ, लग तो रहा है कि लाला ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण बलराम को लेकर के जेल में पहुंचे। जेल में माँ बाप की हथकड़ी बेड़ी काटे। मैं ये प्रसंग जेल का तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। माँ बाप को लेकर के बाहर आए, नाना उग्रसेन को भी बाहर ले आए थे। 2-4 दिन ही गुजरे थे, खुशियों की लहर दौड़ रही थी। एक दिन श्री कृष्ण वसुदेव जी के पास आए, पैर छुए, पिताजी एक बात पूछूं आपसे? हाँ लाला। मेरी बुआ कैसे रहती है? कुंती के खानदान में कुंती के बारे में पहला प्रश्न किया है किसी ने नहीं पूछा था। जब से कुंती घर से छोड़ के गई थी, बचपन में 2-4 दिन की पैदा हो पाई थी, तभी दूसरे को दान में दे दिया था। लेकिन साहब, दान में देने के बाद में सारे नियम खत्म तो नहीं हो जाते हैं? किसी ने नहीं पूछा था। कुंती भोज के तो कोई बेटा ही नहीं था, दान में दे दिया। वसुदेव से प्रश्न किया है कृष्ण ने, पिताजी मेरी बुआ कैसे है? जब बुआ का नाम आया, वसुदेव जी कहते हैं, लाला कौन सी बुआ की बात कर रहा है तू? तुम्हें नहीं पता? कुंती बुआ की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बुआ कैसे रहती हैं? वसुदेव चौंक गए, क्योंकि वसुदेव की उम्र बहुत हो गई है उस समय पर। लेकिन वसुदेव एक भी सावन का महीना राखी बंधवाने ना गए वहां तक। होंगे अच्छे वहां के लिए होंगे, लेकिन ये भाई अच्छे से तो नहीं हो पाए थे। कृष्ण ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, पिताजी तुम बहन को ही भूल गए अपने को? तुम एक भी रक्षाबंधन राखी बंधवाने न गए बहन के पास? एक भी साड़ी लेकर के बहन के पास न गए? बहन ये नहीं सोचती है कि मेरा भैया गाड़ी भर करके लाए। मैं जानता हूं बहनों का हाल। एक अच्छी सी साड़ी भाई दे देता है ना, तो बहन पूरे मोहल्ले में दिखाती है, मेरे भैया ने साड़ी दी है। मैं गई थी साथ रक्षाबंधन पर, मेरे भैया ने साड़ी दी है। लेकिन वह बहन विधवा हो गई, 5 बच्चों की मां बनी। महाभारत में उसके बेटे नाती खो गए हैं। उसकी पुत्र वधू का चीर खिंच गया। 13 वर्ष का वनवास भोगा उसने। तुमने कभी खबर ली उसकी? वसुदेव मौन हो गए। कृष्ण के प्रश्न का उत्तर साफ उसके बाप पर भी नहीं है, और किसी की तो औकात छोड़िए। कृष्ण ने कहा, पिताजी तुमने मेरी बुआ का खबर न ली, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। हाँ बोलो पुत्र। कि तुम कहो तो मेरा मन करता है कि चाचा अक्रूर को भेज दो और मेरी बुआ का समाचार ले लो। अक्रूर को बुलाया गया और वसुदेव ने अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम मेरी बहन कुंती के पास चले जाओ। अक्रूर पहचान नहीं पाते हैं कुंती को, और मैं कहूंगा उस भाई के लिए मर जाने के योग्य है जिसकी बहन उसको पहचान ना पाई। जो बहन ये कहे कि तुम कौन हो, जिस भाई को बहन न पहचाने वो भाई मर जाने के योग्य है। अक्रूर का रथ चलने को तैयार हुआ तो कृष्ण से अक्रूर पूछ रहे हैं, लाला
बहन के पास तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हारी बुआ को हम पहचानेंगे कैसे? कृष्ण ने कहा अच्छा मैं भतीजा हूं, मैं बताऊंगा तुम्हारी बहन का परिचय। तुम्हारी बहन को पहचानने में देरी नहीं लगेगी। क्यों? विश्व विजेता 5 पुत्रों की मां है तुम्हारी बहन। जाओ, अक्रूर का रथ पहली बार चला है, मायके का रथ पहली बार बहन के दरवाजे की ओर जा रहा है। और आज कुंती बैठी हुई थी, बाम अंग मेरी मां के फड़क रहे थे। बाम अंग फड़ के दासी से कहा, दासी आज पहली बार कोई खुशी का समाचार आने वाला है, मेरे बाम अंग फड़क रहे हैं। तब तक घोड़ों की टापों की आवाज तक दरवाजे तक आई, बंद हो गई। दरवाजा खोल करके देखा, दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी है, सिर पर पल्लू है, मानो कृष्ण के रंग में रंगी हुई है वो तो। और कुंती ने प्रश्न किया है, अरे भैया आप कौन हैं और कहां से आए हैं? अक्रूर ने पैर छुए। अक्रूर ने कहा, आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं? कुंती ने कहा, भैया मैं कुंती हूं। कुंती ने जैसे नाम बताया, अक्रूर ने पैर पकड़ लिए। कहा, बहन आप हमें नहीं जानती हो? नहीं भैया, कभी देखा ही नहीं तुमको, अपना परिचय दो। अक्रूर कहते हैं, बहन क्षमा करो, मैं तुम्हारा भाई अक्रूर हूं। अक्रूर मेरा भैया? हाँ। हाथ पकड़ के भैया को अंदर ले गई, चारपाई पे बिठाया। कुंती ने रो करके कहा, भैया आज इस दुखियारी बहन की तुम्हें याद कैसे आई? अक्रूर कहते हैं, बहन इस पापी भाई से कुछ पूछो मत, इन पापी भाइयों को तो याद तुम्हारी आज भी नहीं आई थी। तो बहन तेरा भतीजा पैदा हो गया है। अच्छा क्या नाम है मेरे भतीजे का? अक्रूर ने नाम बताया है, तेरे भतीजे का नाम श्री कृष्ण है। मानो ब्रह्म का शब्द बुआ के कान में गूंज गया। वेद व्यास कहते हैं, कुंती ने कृष्ण को देखा नहीं था, आंखें बंद कर ली हैं, आंख बंद करके ध्यान किया है कृष्ण का, आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो ब्रह्म के भाव में डूब गई कुंती। कहा, भैया मेरा भतीजा देखने में कैसा लगता है? साहब एक बात कहूं आपसे मैं, जब किसी बहन की भाभी गर्भावस्था में होती है ना, तो बहन इसी आस में होती है कि मेरे घर में भतीजा आएगा तो मैं मायके में जाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भैया पैसे वाला होगा तो भैंस भी दे देगा, भैया पैसे वाला होगा तो कानों के लिए 1-2 तोले तो बनवा देगा। लेकिन उनका भतीजा 12 साल का हो गया था, मेरा भतीजा 12 साल का हो गया। हाँ, लेकिन भैया तुम्हें याद नहीं आई मेरी? मेरा भतीजा 12 साल का हो गया और भतीजे के होने पर मुझे कुछ न मिला, कुछ तो दे देते मुझे। अक्रूर कहते हैं, बहन तुम्हें कुछ पता नहीं है, पता नहीं है क्या हो गया था? तेरे भैया भाभी ने बच्चों को तो जन्म दिया था, लेकिन जेल में दिया था। अच्छा, तो कृष्ण का नाम स्मृति में लाते ही कुंती कृष्ण में हो गई। वेद व्यास ने श्लोक लिखे, मुझे याद नहीं है, लेकिन पहली बार कुंती मां ने कृष्ण के भाव में डूब करके इस श्लोक गाए। और वेद व्यास कहते हैं, साहब 2 घड़ी तक कुंती पर कुछ बोला नहीं गया था, क्योंकि बहन को मायके वाले कभी ना पूछे, लेकिन जब मायके में खुशी का समाचार बहन को मिलता है ना, तो जिन भाइयों ने कभी ना पूछा हो उन भाइयों की तरक्की का भी समाचार बहन को मिल जाता है, तो बहन खुशी के मारे झूम उठती है। आज अक्रूर जी
समाचार लेकर के जाते हैं। आज वही भतीजा सामने खड़ा है और वह भतीजा सामने से जा रहा है। तो कुंती मां पीछे रो पड़ी। कृष्ण ने मुड़ करके देखा था कौन है पीछे रो रहा है। देखा तो बूढ़ी बुआ रो रही है। कहा बुआ आप रो रही हैं? ब्रह्म की बुआ रोए ये मुझे मंजूर नहीं है साहब, लेकिन वेद व्यास लिख रहे हैं ब्रह्म की बुआ रो गई आज। कृष्ण ने लौट करके रथ से कहा बुआ तेरे दुश्मनों को तो मैं मरवा चुका हूं। तेरा बेटा बड़ा गद्दी का मालिक बन गया। जहां से सूर निकलता है, जहां तक अस्त होता है, वहां तक तेरी संपत्ति है। फिर रोई तुम क्यों? तो कुंती कहते हैं लाला एक बात कहूं, हाँ तेरे से जो कुछ भी मांगता है कोई व्यक्ति, मैंने सुना है कि तू उसको दे देता है। हाँ बुआ दे देता हूं। तो मैं भी तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगा? हाँ बुआ मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने हाथ जोड़ लिए हैं। कहा लाला देना चाहते थे एक वरदान दो। क्या? विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। जगत गुरु शब्द वेद व्यास की भागवत में कृष्ण के लिए मायके के पक्ष से बोला गया पहला शब्द है ये। किसी माई के लाल ने, माई के बाल ने कृष्ण के बारे में जगत गुरु न बोला है भागवत में। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण जहीं जौन जन्महु कर्म बस तब राम पद अनुरागं। बाली का भी यही शब्द था। बाली भी यही कहते हैं राम मैं तुमसे कुछ और न मांगता, केवल इतना ही मांगता हूं मुझे शरीर कोई भी मिला, कोई भी मिले, वृक्ष बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन इतना दया करना कि जहीं जौन जन्मों कर्म बस तब राम पद अनुरागं। और यही कुंती कहती हैं लाला जगत गुरु श्री कृष्ण जन्म किसी भी अवस्था में दे दो, कहीं भी रखो, लेकिन मुझ पर तेरी कृपा की नजर न हट जाए। क्यों? क्योंकि संसार में जो प्राणी होता है उसको दुख भी सहन करने पड़ते हैं और सुख भी सहन करने पड़ते हैं। बहुत सुंदर सा गीत है, गीत गा लीजिए कुंती मां के लिए।